Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद दानिश फ़ारूक. I'm your instructor for Excel. तो गाइज आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है व्यू टैब. चलें शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसके रिबन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टैब मौजूद हैं. नॉर्मल, पेज बैकअप व्यू, पेज लेआउट व्यू, ये शीट के व्यूज़ के एलिमेंट हैं. ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, हेडिंग्स, ये भी शीट के व्यूज़ के बारे में है. जूम टू सिलेक्शन, न्यू विंडो, ये सब फंक्शंस हमारे व्यूज़ के रेलेवेंट है कि हम अपनी शीट को कैसे देखना चाहते हैं. फिर उसके बाद फ्रीज पेन्स का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है. स्प्लिट का है, हाइड का है, स्विच विंडोज़ एंड मार्कर्स के बारे में है. तो ये तमाम चीज़ें जो कि व्यू टैब शीट के व्यूज़ के बारे में हमें गाइड करता है. तो अगर हम इसमें सबसे पहले अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें कि किसी कॉलम को हमने हाइड करना है तो वो कैसे करेंगे. ये मैंने कुछ डमी डाटा फीड कर रखा है. तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ कॉलम्स मैं हाइड कर दूँ, जिसमें मैं ये प्राइस का कॉलम और ये करेक्टरिस्टिक्स का ये वाला कॉलम मैं हाइड करना चाहता हूँ. बल्कि मैं सीरियल नंबर का सिलेक्ट करूँगा, इन दो को मैं हाइड करना चाहता हूँ. तो मुझे करना क्या है, सिलेक्ट करना है, इधर राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं हाइड कर दूँगा. तो इस तरह ये हाइड हो जाएंगे. मैंने किया क्या कि जो कॉलम्स मुझे हाइड करने थे मैंने उन कॉलम्स को सिलेक्ट किया और फिर राइट क्लिक करने के बाद मैंने उनको हाइड कर दिया. अब अगर मैं इस सेल कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो इसकी कॉलम हेडिंग पे क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं हाइड कर दूँगा, तो ये कॉलम भी हाइड हो जाएगा. तो इस तरह में हम किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हमें ये कॉलम वापस नज़र आ जाए तो हमें करना क्या है कि कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, या जो कॉलम हमने हाइड किया हुआ है उससे पहले वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लेना है. लाइक अब मुझे पता कैसे चलेगा, ये देखें तो एल एम, तो एन गायब है, उसके बाद ओ आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने एन कॉलम को हाइड किया हुआ है. और फिर ओ के बाद पी और क्यू दो कॉलम हैं जो नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब मैंने उनको भी हाइड किया हुआ है. तो मुझे करना क्या है कि कोई पहले वाला जो मैंने कॉलम हाइड किया हुआ है उससे पहले वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लेना है. फिर मैंने राइट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करके उस कॉलम तक चले जाना है जहां तक मैंने कॉलम्स हाइड किए हुए हैं, और उससे नेक्स्ट वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है. अब चूंकि मैंने पी और क्यू कॉलम को भी हाइड किया हुआ है तो उसके बाद मैंने आर कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया, और जो मेरे हाइड कॉलम है वो मेरे सैंडविच हो चुके हैं मेरी सिलेक्शन के. तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको अनहाइड करूँगा तो वो शो हो जाएंगे. अगर मैं सिंपल इनको सिलेक्ट करूँगा, लाइक ये देखें मैंने इनको कॉलम को हाइड किया है और मैं ओ को और क्यू को सिलेक्ट करता हूँ अलग अलग कंट्रोल दबाकर, तो जब मैं इनको हाइड करूँगा तो वो उनको शो नहीं करेगा. तो शो करने के लिए मुझे ड्रैग का ऑप्शन ही यूज़ करना है. तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा कि जब भी आप कोई कॉलम या कॉलम को हाइड अनहाइड कर रहे होंगे तो आपने ड्रैग फंक्शन के ज़रिए कॉलम्स को सिलेक्ट करके उनको अनहाइड करना है. इसी तरह हम अपनी रोज को भी हाइड कर सकते हैं. रो हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप हाइड का ऑप्शन करेंगे तो वो रो को हाइड कर देगा. इस तरह अगर मैं इसको भी करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं रो को हाइड कर रहा हूँ. तो अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों मुझे वापस शो हो जाएं तो मुझे ये 7 से लेकर 12 तक रोज को सिलेक्ट करना होगा. फिर राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड करूँगा तो वो शो हो जाएंगे. तो इस तरह आप जितने भी कॉलम या रोज चाहें आप इनको हाइड कर सकते हैं. आप पे इस पर कोई पाबंदी नहीं कि इतने ही कॉलम या इतने ही रोज हाइड हो सकती हैं. आप किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को जितना मर्जी बार चाहें हाइड और अनहाइड कर सकते हैं. आगे हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है स्प्लिट फंक्शन. डियर देखें समटाइम डाटा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है. लाइक यहाँ पे मैं जो डमी डाटा फीड किया है वो बहुत ज़्यादा डाटा है और आपको इनको कंपेयर करना है. तो आपको कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मैं इनको कैसे कंपेयर करूं. तो इसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. मैं इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. लाइकवाइज मैं अगर यहाँ पे इसको करता हूँ तो यहाँ पे मैं आके अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो ये देखें उसने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया. जिस सेल को मैं आकर वहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर स्प्लिट करूँगा तो उससे ऊपर वाले तमाम सेल्स, उसके लेफ्ट साइड वाले तमाम सेल्स
और जो सिलेक्टेड सेल है उसकी रो में ऊपर वाले तमाम सेल्स, यानी कि 4 पोर्शन में मेरी शीट डिवाइड हो गई हुई है। ये देखिए, एक ये पोर्शन है मेरा, ये मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ मूव। ये देखें, ये कोई भी आपका सिलेक्टेड अगर सेल है तो आप उसको आपस में मूव कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अलग अलग स्क्रोल बार्स हमारे पास बन गई हुई हैं। यहाँ पे मैंने किया तो ये ऊपर वाले 2 पोर्शन अलग मूव कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस हिस्से को मूव करना चाहूँ, मैं इसको अलग से मूव कर सकता हूँ। इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको अलग से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये अप और डाउन भी हो जाएंगे। ये आपके पास पहले रो से लेकर 8वें रो तक या एंड रोज तक आपके पास जाएंगे। और इसी तरह ये भी ऊपर वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये तमाम पोर्शन अलग अलग आप इनको व्यू कर सकते हैं और अपनी शीट्स को, अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे सिलेक्टेड स्प्लिट लाइन के दरमियान में आना है, वहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है तो वो स्प्लिट का फंक्शन गायब हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी इस जगह पे मौजूद है, तो यहाँ पे मुझे आकर डबल क्लिक करना है तो ये स्प्लिट फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब ये स्प्लिट फंक्शन नहीं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिएगा, यहाँ पे वो नहीं बंधा। तो सेकंड तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आकर इसको अनस्प्लिट कर दूँ और स्प्लिट फंक्शन को दोबारा सेलेक्ट कर लूँ तो वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि समटाइम हम काम कर रहे होते हैं और हमारे सामने ये हेडिंग्स जो हैं वो गायब हो जाती हैं। लाइक अब मैं एक शीट पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हेडिंग है और नीचे ये सारा डाटा है, तो मैं ये करता हूँ तो वो हेडिंग्स गायब हो जाती हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि ये मैं नीचे वाला डाटा है ये किस से रिलेट करता है, इसकी हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे सामने से डाटा नज़र आ रहा है लेकिन मुझे इसकी हेडिंग नज़र नहीं आ रही कि ये मैंने डाटा जो है वो किस साइड में लिया हुआ है या उसकी क्या सेग्रीगेशन है। तो उसके लिए फ्रीज फंक्शन यूज़ होगा। वो ऐसे होगा कि हमने जिस जगह को फ्रीज करना है, लाइक अगर मैंने आपकी आसानी के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि सारा डाटा ये इस साइड वाला जो एंड साइड पे है, ये कॉलम में एंड साइड पे जो डाटा मौजूद है एंड कॉलम में, इसको मैं फ्रीज कर दूँ, ये मेरे सामने हमा वक्त रहे। और अगर मैं स्क्रोलिंग भी करूँ, अपने डाटा को मैं मूव भी करूँ शीट को, तो मेरे सामने ये बना रहे। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे ये सबसे पहली रो में चले जाना है और यहाँ पे जाकर मुझे फ्रीज पेन कर देना है। जब मैं ये फ्रीज पेन करूँगा ये व्यू टैब में, उसके नीचे आपको ये फ्रीज पेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये करने से क्या हुआ है कि मेरा जो भी डाटा ये मेरे लेफ्ट साइड पे शीट के मौजूद था वो फ्रीज हो गया हुआ है। वो आपको ऐसी व्यू में रहेगा जो व्यू में आपने उनको फ्रीज किया होगा। बाकी डाटा देखें, अगर मैं अपनी शीट को राइट जाने मूव करता हूँ तो वो डाटा मेरा कॉलम्स पहले वाले फ्रीज हैं, बाकी मेरी शीट मूव कर रही है। तो इस तरह मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा डाटा कहाँ तक है। और अगर मैं इनको अपवर्ड में करता हूँ तो तब भी वो डाटा मेरे साथ साथ मूव हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको राइट पे करता हूँ तो वो मेरे पास फ्रीज ही है। फ्रीज फंक्शन ऐसे काम करता है कि आप जिस सेल में जाके इसको अप्लाई करेंगे, लाइक अब मैं पहले इनको अनफ्रीज करूँगा, अब मैं इसको जाकर जिस सेल में जाकर मैं इसको फ्रीज करूँगा उसके ऊपर वाली तमाम रोज और उसकी लेफ्ट साइड वाली तमाम कॉलम्स वो फ्रीज हो जाएंगे। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसके, अगर मैं यहाँ पे इस वक्त ऑरेंज को मैं यहाँ पे फ्रीज करता हूँ तो ये देखिए कि इसके ऊपर वाले तमाम रोज जो हैं वो फ्रीज हो गई हैं और इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड वाले तमाम कॉलम्स वो फ्रीज हो गए हुए हैं। तो इस तरह मैं अपने डाटा को स्क्रॉल करके आसानी के साथ इनको मैं देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि मेरा डाटा और उसकी हेडिंग क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह अरेंज की हुई हैं। तो ये फ्रीज पेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है और बहुत सूदिंग है, बहुत आपके काम को आसान करता है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने व्यू टैब में जाना है। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे मैंने इसको फ्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाकर फ्रीज पेन में जाकर पहले व्यू टैब में जाऊँगा, फिर फ्रीज पेन में जाकर यहाँ पे मैं अपने डाटा को फ्रीज कर दूँगा। तो ये देखिए ये फ्रीज हो गया। अब अगर मैं इसको अनफ्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इसको अनफ्रीज कर दूँगा। तो इस तरह आप अपने डाटा को फ्रीज कर सकते हैं, अपनी कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और अनफ्रीज करके आप अपने डाटा को, अपनी शीट को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ यूज़फुल फंक्शंस थे जो कि इसके बारे में थे। अब हम बात करेंगे कस्टम व्यूज़ के बारे में। तो
कस्टम यूज़ के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक नई एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको इसमें समझाने में आसानी हो। यहाँ पे मैं एक नई एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। ये नई फाइल को मैं ओपन करके इसमें कुछ डमी डाटा फीड करेंगे और आपको बताएंगे कि कस्टम व्यूज़ पे कैसे काम करते हैं। इसके लिए मैं अपना जो डाटा है वो यहाँ से उठा लेता हूँ अपनी पुरानी वाली शीट से। इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ। कॉपी करके मैं इसको अपनी न्यू शीट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस कस्टम व्यूज़ क्या है कि आप अपने डाटे को एक अरेंज फॉर्म में एक शीट का नाम देकर सेव कर लेते हैं और वक्त आने पे उस शीट को ओपन करने से बाद आप अपना डाटा अपनी सेव किए हुए फॉर्म में ही देख पाते हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक कस्टमर से मिलने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप नई प्राइसेस के बारे में बार्गेन करें और आपकी एग्जिस्टिंग प्राइस के बारे में वो कस्टमर को कोई इल्म ना हो। तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि ये जो व्यू है ये चीज़ मैं हाइड कर दूं और ये व्यू जो है वो मैं अपने कस्टमर्स को दिखा सकूं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इस व्यू को आपने सेव कर लेना है। तो ये कस्टम व्यू होगा। उसको आपने करना कैसे है, सबसे पहले तो मैं अपना एक फुल फॉर्म में व्यू रख लेता हूँ ताकि मैं जब भी इस शीट को ओपन करूँ तो मुझे पता हो कि ओरिजिनल फॉर्म क्या है। तो उसके लिए मैं व्यू में जाकर यहाँ पे आप कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा माई सेल्फ व्यू। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैंने माई सेल्फ व्यू का नाम दिया है ताकि ये डाटा वो है जो मैंने बनाया, मैंने प्रिपेयर किया और मेरे सामने ये ऐसे शो होगा। अब मैं क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ये प्राइस का कॉलम उनको शो ना हो, तो इसके लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब ये 3 कॉलम्स है जो मैं इनको शो करना चाहता हूँ, तो मैं इसको भी अपनी व्यू लिस्ट में ऐड कर लूँगा। इसके लिए मैं कर दूँगा कस्टमर व्यू। कस्टमर व्यू मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मैनेजर के सामने जाऊँ तो प्राइसेस तो आ रही हूँ लेकिन ये सीरियल नंबर जो है वो शो ना हो रहा हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं अनहाइड कर लूँगा। अनहाइड करने के बाद ये प्राइसेस का जो कॉलम है मुझे शो हो जाएगा और मैं ये सीरियल नंबर वाले को हाइड कर दूँगा। अब ये व्यू है वो व्यू है जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मैनेजर्स को दिखाऊँ। तो इसके लिए मैं इसको भी नाम दे के अपने पास ऐड कर लूँगा मैनेजर्स व्यू और मैं इसको ओके कर दूँगा। अब मेरे पास 3 व्यूज़ जो हैं वो फॉर्मेटेड हो चुके हुए हैं। एक व्यू है मेरे लिए जो फुल फॉर्म व्यू है शीट का, एक व्यू है जो मैं अपने कस्टमर्स को शो करवाना चाहता हूँ और एक व्यू है जो मैं अपने मैनेजर को शो करवाना चाहता हूँ। तो मैंने जब उन व्यूज़ को देखना है तो मैं कैसे करूँगा, मुझे ये शीट ओपन करके व्यूज़ में आकर माई सेल्फ व्यू पे आना है। जब मैं इसको शो करूँगा तो ये देखिए आपको सामने फुल फॉर्म में डाटा आ गया हुआ है। ये वही डाटा जो मैंने अपने लिए सेव किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्राइसेस को हाइड कर दूँ, तो कस्टमर्स को मैं सिर्फ बाकी कॉलम दिखाऊँ। तो मैं जब शो करूँगा तो ये देखें कस्टमर व्यू यही है जिसमें मैंने प्राइसेस को हाइड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजर के पास जा रहा हूँ तो मैं उसको वो डाटा शो करूँ जो उसके रेलेवेंट है। तो जब मैं शो करूँगा तो देखें सीरियल नंबर गायब है और बाकी शो हो रहा है। तो इस तरह मैं अपने डाटा को मैनेज कर सकता हूँ। मुझे बार बार हाइड या अनहाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और डाटा मेरा उसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिस फॉर्म में मैं उसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये कस्टम व्यूज़ बहुत हैंडी हैं और आप अपने मुताबिक शीट्स को अरेंज करके उनको उसी तरह शो करवा सकते हैं। तो गाइज़ आज के दिन के लिए इतना ही। आज हमने सीखा है कि किस तरह कॉलम को हाइड करते हैं, किस तरह शो करते हैं, रो को किस तरह हाइड और शो करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन्स क्या हैं वो किस तरह फंक्शन करती हैं, फ्री स्पेन्स क्या हैं और कस्टम व्यूज़ क्या हैं जिनके ज़रिए हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो आपके तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं
उनके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिए। किन कोर्सेज़ के बारे में आप सीखना चाहते हैं उन कोर्सेज़ का भी नाम ज़रूर टैग कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।